हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इससे पहले हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सभी क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हमारी क्लास 11 कॉमर्स 11 की प्लेलिस्ट में। जल्दी से आप अगर अभी जुड़े हैं तो शामिल हो जाइए और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर, जितने भी चैप्टर अभी तक इस क्लास में हो चुके हैं वो सभी अपलोड कर दिए हमने पार्ट बाय पार्ट। तो आज हम जो क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करना ना भूलें हमें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज के जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 11 कॉमर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, कैसे हम इस चैप्टर में कैसे कौन कौन सी गलतियां पकड़ने में आती हैं और उनको कैसे सुधारा जाता है, कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर की जो बेसिक क्लास है, आज बेसिक क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 1 से, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर देना। इसकी अपलोड कर दूंगा मैं, आज क्लास अपलोड हो जाएगी आज की डेट में। तो आप इस क्लास को बेसिक से ही ले लेना, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो बीच से अगर आपने कोई चैप्टर की वीडियो निकाली और आपने देखना स्टार्ट किया तो वो समझ में कम आता है, नहीं आता समझ में। ऐसा लगता है कि बीच में क्या चल रहा है। कोई भी जब भी चैप्टर आप स्टार्ट करें तो उसको फर्स्ट से स्टार्ट कीजिएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट से कोई भी चैप्टर, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमें करना क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एरर मींस गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, इस पूरे चैप्टर में यही चीज बताई है। सबसे पहली बात तो ये कि रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। देखिए, रेक्टिफिकेशन करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो तरीके जिसे हम बोलते हैं वो है जनरल एंट्री से सुधारना। जैसे आपने अकाउंट्स तैयार कर लिए, अकाउंट्स कंप्लीट हो गए, और अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद में जब आपने सभी अकाउंट्स कंप्लीट कर लिए उसके बाद में आपको पता चला कि ये गलतियां आई, ये गलतियां पकड़ में आई हैं, या ये एरर्स दिख रही हैं, तो उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। तो उनको रेक्टिफाई करने का एक सिंपल तरीका है कि उनको जनरल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई किया जाता है, कि जनरल एंट्री से सुधारा जाता है। तो इस चैप्टर में सभी जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का वो जनरल एंट्री के थ्रू ही पूछा जाता है कि जनरल एंट्री से कैसे रेक्टिफिकेशन का होता है, रेक्टिफिकेशन कैसे होता है जनरल एंट्री से, वो सभी चीजें इस चैप्टर में दी गई है। ठीक है, एरर 2 तरह की होती हैं, एक सिंगल साइड एरर होती है, एक डबल साइड एरर होती है। मींस गलतियां जो होती हैं वो 2 तरह से होती हैं। जैसे आपने कोई जनरल एंट्री की, तो एक तो ये होता है जनरल एंट्री में 2 चीजें होती हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। जैसे आपने किसी को कैश में गुड सेल किया, तो आप क्या जनरल एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। तो अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो एक तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट, एक पक्ष तो ये हो गया, दूसरा हो गया सेल्स। मींस दोनों साइड होगा, एक कैश हो गया और एक सेल्स हो गया। अब अगर दोनों चीजें गलती हुई हैं तो वो डबल साइड एरर कहलाएगी, कि कैश भी रॉन्ग हो गया और सेल्स भी रॉन्ग हो गई, तो वो डबल साइड एरर हो गई। सिंगल साइड एरर का मतलब होता है कि सिर्फ ओनली या तो कैश में मिस्टेक हुई है या सिर्फ सेल में मिस्टेक हुई है। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में दी हुई है, सिंगल साइड एरर है और डबल साइड एरर है। यहाँ पर सिंगल साइड एरर होता है, वहां हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं डबल साइड एरर की। डबल साइड एरर का मींस में ये होता है कि दोनों साइड में, जैसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, दोनों में ही गलती हो गया, तो दोनों को कैसे सुधार किया जाएगा, कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, वो इसमें पढ़ने वाले हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। ठीक है, चलिए। तो आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है वही है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और 2 अमाउंट की कॉलम। ठीक है, डेट जिसमें डेट दी जाएगी, अगर डेट नहीं दी तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। पर्टिकुलर्स में जनरल एंट्री लिखी जाएगी, जनरल एंट्री की जाएगी और नरेशन लिखा जाएगा। एलएफ लेजर फोलियो, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना है। और 2 अमाउंट की कॉलम है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। एक डेबिट का अमाउंट इसमें लिखा जाएगा, क्रेडिट का अमाउंट इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। हमें जनरल एंट्रीज करना है इसके लिए कि क्या क्या गलतियों को सुधार करना है, हमें क्या क्या रेक्टिफाई करना है जनरल एंट्री से। चलिए, तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। क्या दी हुई है फर्स्ट एंट्री? रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ मशीनरी ₹50 हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा हमारा जर्नल का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपने इस चैप्टर से पहले जनरल एंट्री नहीं पढ़ी है तो प्लीज सबसे पहले आप जनरल एंट्री भी पढ़िए।
जनरल एंट्री के सभी पार्ट हमने अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे। तो पहले आप जर्नल पढ़ने में, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जर्नल के बाद अगर आप आएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। अगर आपका जर्नल का बेसिक कंसेप्ट अच्छा है, अगर आपको जर्नल के में डाउट कम है, या जर्नल आपको थोड़ी बहुत भी आती है, बहुत बेसिक जर्नल अगर आपको आती है, रूल्स आपको पता है, ये बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है अगर आपने जनरल एंट्री पढ़ी है तो। अगर आपने डायरेक्ट जनरल एंट्री नहीं पढ़ी और डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि पहले आप जनरल एंट्री कर लें। जनरल एंट्री जब आप कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप इस चैप्टर में आएंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लगे अगर बिना जनरल एंट्री डायरेक्ट आप स्टार्ट कर दिए। तो पहली जो एंट्री है वो ये बोल रहा है, रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ मशीनरी ₹50, मींस मशीन की रिपेयर करवाई, मशीन की रिपेयरिंग का चार्ज था 50 रुपए, हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, उसको डेबिट कर दिया मशीन अकाउंट में। देखिए, अब मशीन की रिपेयरिंग करवाई थी, मशीन की जो रिपेयरिंग होती है तो रिपेयरिंग क्या है, एक्सपेंसेस है। तो जब भी हम किसी चीज की रिपेयरिंग कराएंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। जनरल के यहाँ पे सभी रूल काम आने वाले हैं हमें, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो रिपेयरिंग चार्जेस थे, रिपेयर्स को डेबिट करना था हमें, रिपेयरिंग की जगह किसको डेबिट कर दिया, मशीन को डेबिट कर दिया, ठीक है ना। जबकि रिपेयर्स डेबिट होना था, मशीन डेबिट हो गया। क्या करेंगे, कैसे सुधार किया जाएगा इसका, कि मशीन को डेबिट करना था तो मशीन डेबिट नहीं हुई तो मशीन को डेबिट कर देते हैं। दूसरा सॉरी रिपेयर को डेबिट करना था, रिपेयर डेबिट नहीं हुआ, मशीन भूल गया जल्दी से। रिपेयरिंग चार्जेस था तो रिपेयरिंग चार्जेस को डेबिट करना था, नहीं करा, उसकी जगह मशीन को डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, रिपेयरिंग चार्जेस को क्या करना है, डेबिट करना था, जो नहीं करा तो हम रिपेयरिंग चार्जेस को डेबिट कर देते हैं, सिंपल है। और मशीन को जो गलती से डेबिट कर दिया, मशीन जो रॉन्गली डेबिट हो गई, उसको आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई चीज गलती से डेबिट हो जाए, अगर कोई चीज गलती से डेबिट हो जाए तो उसको हमको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट कर देंगे, तो वो सही हो जाएगी। जैसे अगर कोई गलती से डेबिट हो गया, जैसे यहाँ पर मशीन डेबिट हो गई, तो मशीन को अगर आपको सही करना है तो आप क्या करते हैं, मशीन को क्रेडिट करते हैं, वो सही हो जाएगी। जो चीज डेबिट हो गई गलती से उसको आप क्रेडिट कर दें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मशीन गलती से डेबिट हो गई उसको हम कर देंगे क्या, क्रेडिट, और जो रिपेयरिंग चार्जेस था जो डेबिट नहीं हुआ था तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी रिपेयर, या रिपेयरिंग चार्जेस लिख दें या रिपेयर्स लिख दें, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। तो रिपेयर्स को डेबिट कर दी हमने। क्रेडिट किसे करेंगे, जो गलती से डेबिट हो गया, मशीनरी, ठीक है ना। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन, रिपेयरिंग, मशीन की रिपेयरिंग कराई थी तो रिपेयर्स को हमें डेबिट करना था, नहीं करा था तो हमने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है ना। सिंपल है, किसी को डेबिट करना था, कोई चीज को डेबिट नहीं करा तो अब हम डेबिट कर देते हैं उसे। और कोई चीज अगर गलती से डेबिट हो गई है तो उसको बाहर करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमने मशीन को क्रेडिट कर दिया, कितना अमाउंट रहेगा, 50 रुपीज, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, या रिपेयरिंग चार्जेस भी लिख सकते हैं आप, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक। नरेशन, सिंपल नरेशन आपको यहाँ पर सिंपल ये लिख सकते हैं, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हमने गलती को सुधारा है यहाँ पर, तो नरेशन हम यहाँ लिख देंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है ना, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सिंपल है। हमने रेक्टिफिकेशन, गलतियों को सुधार किया है, हमने गलतियों को सुधारा किया है, तो बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। सेकंड, सैलरी ₹500 पेड टू सुंदर, 500 रुपए सैलरी का पेमेंट किया है सुंदर को, ठीक। हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, और उस सैलरी को डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में। देखिए यहां पर हमने सैलरी दी 500 रुपए, तो जनरली जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस, सैलरी दी, रेंट दिया, कमीशन दिया, उसमें आपको किसी का नाम नहीं, नॉमिनल अकाउंट में किसी का नाम नहीं आता। सैलरी अकाउंट नाम कहां आता है, पर्सनल अकाउंट में। अगर हम पर्सनल सुंदर को अमाउंट देते सैलरी की जगह, हम उसे कैश देते तो फिर हम सुंदर को डेबिट करते। यहां पर हमने सैलरी दी है सुंदर को, तो सैलरी दी है तो सैलरी को डेबिट करना था, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। सैलरी को डेबिट करना था, लेकिन डेबिट किसको कर दिया, सुंदर को डेबिट कर दिया, जबकि क्या डेबिट होना था, सैलरी। अब हम क्या करें, एक तो सैलरी डेबिट नहीं हुई है तो सैलरी को हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और सुंदर जो गलती से डेबिट हो गया,
सुंदर जो गलती से डेबिट हो गया उसको बाहर करने के लिए क्या कर देंगे, हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी हमारी, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, टू सुंदर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सुंदर अकाउंट। ठीक है ना, हमने सैलरी को डेबिट कर दिया और सुंदर जो गलती से डेबिट हो गया था उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट, 500। ठीक है, नरेशन आपको फिर वही लिखना है, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसकी जगह वो भी नरेशन ये भी लिख सकते हो, बीइंग सैलरी डेबिटेड एंड सुंदर अकाउंट क्रिएटेड। इतनी लंबी नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो ये लिख देना बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये सभी में सेम बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि हमने गलतियों को सुधार किया है तो बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये दो एंट्री कंप्लीट हो गई, इसको आप नोट कर लें क्योंकि मैं क्लीन करूंगा इसको, या इसके स्क्रीनशॉट ले लें। सिंपल था, पहली एंट्री बहुत सिंपल थी, रिपेयरिंग चार्जेस, मशीन की रिपेयरिंग थी, रिपेयर्स को हमने डेबिट करना था, इनने मशीन को डेबिट कर दिया था, हमने मशीन को क्रेडिट कर दिया और रिपेयर को डेबिट कर दिया। सिंपल है, तो एंट्री बन गई रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन। सेकंड एंट्री थी कि सैलरी दी थी हमने सुंदर को, तो सैलरी को डेबिट करना था, सुंदर को डेबिट नहीं करना था, लेकिन इन्हें सुंदर को डेबिट कर दिया, तो सुंदर डेबिट हो गया, गलती से डेबिट होना था सैलरी, हमने सैलरी को डेबिट कर दिया और सुंदर जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंट्री पे आते हैं हम। गुड्स सोल्ड टू शरद ऑफ ₹300, मींस गुड्स सेल किया हमने शरद को 300 का, हैज बीन डेबिटेड टू चरण's अकाउंट। शरद को गुड सेल किया था हमने, शरद को गुड सेल किया था, यहाँ पर क्रेडिट में कहीं पर कैश तो लिख नहीं रहा था, शरद को हमने गुड सेल किया था, तो रिसीवर कौन होगा, जैसे अगर हम किसी को गुड्स सेल करते हैं तो रिसीव कौन होगा, शरद को हमने गुड सेल किया तो गुड्स किसके पास पहुंचा, शरद के पास, तो रिसीवर डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है हमारा, डेबिट द रिसीवर, तो हमें शरद को क्या करना था, गुड्स पहुंचा है शरद के पास, सेल किया है हमने शरद को, तो शरद को डेबिट करना था। शरद को डेबिट करने की जगह डेबिट किसको कर दिया, चरण को डेबिट कर दिया, चरण को, जबकि चरण को तो डेबिट होना ही नहीं था, चरण तो गलती से डेबिट हो गया, तो क्या करें, चरण जो गलती से डेबिट हो गया उसको कर देंगे बाहर, तो बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो चरण को हम क्रेडिट कर देते हैं तो वो गलती सुधर जाएगी। दूसरा, शरद डेबिट हुआ नहीं, तो एक तो शरद को डेबिट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे शरद अकाउंट डेबिट, शरद को हमने डेबिट कर दिया टू, और क्रेडिट किसे कर दें, जो गलती से डेबिट हो गया था, चरण, तो चरण को हमने कर दिया क्रेडिट और शरद को कर दिया डेबिट। कितना अमाउंट है, 300। ठीक है, नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों को हमने सुधार दिया। ठीक है, ये तीन एंट्री थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आज की बेसिक क्लास थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। आपको ये याद रखना है कि एंट्री पे जब पढ़कर आप सबसे पहले याद रखना है कि ये सिंगल साइड एरर है कि डबल साइड एरर, ये कैसे पता चलेगा, जैसे इसी एंट्री को देख के समझ में आ गया हमें कि गुड्स सोल्ड टू शरद, हमने शरद को गुड सेल किया लेकिन चरण को डेबिट कर दिया, तो एक तो शरद डेबिट नहीं हुआ, दूसरा चरण गलती से डेबिट हो गया, तो चरण गलती से डेबिट हो गया तो बाहर करने के लिए उसे क्रेडिट करेंगे, और शरद को हमने गुड सेल किया था तो डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया था तो हमने डेबिट कर दिया, तो शरद अकाउंट डेबिट टू चरण अकाउंट हो गया। इस तरह से आपको रेक्टिफिकेशन करना होता है जनरल एंट्री के थ्रू, क्या चीज होना थी और क्या चीज हो गई, इन दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना है। सिंपल टॉपिक है, इससे पहले थोड़ा सा आप जनरल बेसिक अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। जनरल की बेसिक क्लास मैंने क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जो जनरल में फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जनरल एंट्री के रूल्स, गोल्डन रूल्स जो होते हैं वो दिए थे, तो अगर आप उसी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये आज पार्ट फर्स्ट था, बेसिक क्लास थी रेक्टिफिकेशन की, आज ही हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, तब तक आप जुड़े रहिए। प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर और यूट्यूब पर, और अगर इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए हमें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं, डेली क्लास के वीडियो अपलोड होते हैं, तो जुड़े रहिए आप और पढ़ते रहिए।
मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।